अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम निकाह के बारे में जानेंगे। हदीस पाक में है, निकाह तो आधा ईमान है। एक कुंवारा आदमी चाहे कितना ही नेक क्यों न हो जाए, वह ईमान के कामिल रुतबे को नहीं पहुंच सकता जब तक वह शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल होकर हुकूक व जिम्मेदारियों को अदा न करे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसलिए जिस लड़के की शादी न हो और वह जवान उम्र हो, हदीस में उसको मिस्कीन कहा गया है। जिस लड़की की शादी न हो और वह जवान उम्र हो, हदीस में उसको मिस्कीना कहा गया है। गोया ये लोग काबिले रहम हैं कि उम्र के इस हिस्से में दाम्पत्य ज़िंदगी गुजारने से महरूम हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब खातिमुल मुरसलीन ने 5 कामों में जल्दी करने की वसीयत फरमाई। पहला, नमाज के फ़ौत होने से पहले उसे अदा करो, यानी उसका वक्त ख़त्म हो इससे पहले उसे अदा करो। दूसरा, मौत से पहले तौबा करने में जल्दी करो। तीसरा, जब कोई आदमी मर जाए तो उसके कफन दफन में जल्दी करो। चौथा, जब तुम्हारे सर पर कर्ज हो तो उसके अदा करने में जल्दी करो। पाँचवा, जब बेटी या बेटे के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह करने में जल्दी करो। निकाह की अहमियत यह है कि यह 100% पक्की बात है कि जहाँ निकाह नहीं होगा वहाँ जीना यानी बदकारी होगा। इसलिए शरीयत ने निकाह की अहमियत को वाज़ेह किया है। आज जिस समाज में निकाह से फरार इख्तियार करते हैं यानी निकाह करने से बचते हैं, आप देखिए वहाँ जिनसी तस्कीन के लिए बदकारी के अड्डे खुले होते हैं। इस्लामी शरीयत ने इस बात को नापसंद किया कि इंसान गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारे। इसलिए कहा गया कि तुम निकाह करो ताकि तुम्हें अपने आप को पाकबाज खना आसान हो जाए। अगर निकाह का हुक्म ना दिया जाता तो मर्द औरत को सिर्फ एक खिलौना समझ लेते। औरत अपने लिए कोई मकाम न रखती, उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई न होता। शरीयत ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि इकट्ठे रहो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ेगा। शरीयत ने निकाह की तस्हीर करने का हुक्म दिया है, यानी निकाह का प्रचार करो, यानी उसकी शोहरत करो, गुपचुप निकाह न करो। सुन्नत यह है कि जुम्मे का दिन हो, जुम्मे के मजमे में निकाह करे या कोई और बड़ा मजमा हो, उस वक्त निकाह करे। दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाएं ताकि सबके इल्म में आ जाए कि आज के बाद यह लड़का और लड़की अपने नए घर की बुनियाद रख रहे हैं। और जब इंसान शादीशुदा बन जाता है तो अल्लाह ताला उसकी इबादत का अज्र बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। उलमा ने लिखा है कि जब इंसान निकाह कर लेता है, दाम्पत्य ज़िंदगी गुजारता है, तो उसको एक नमाज अदा करने पर अल्लाह ताला 21 नमाजों का सवाब अता फरमाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि यह इंसान अल्लाह के हुकूक तो पहले भी अदा कर रहा था, अब बंदों के हुकूक को निभाते हुए अल्लाह के हुकूक को पूरा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी इबादत का सवाब बढ़ा देंगे। इसलिए निकाह के बाद इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह।